एक बार जोरदार तालियां बनती है सभी के लिए, जितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं, जितने हमारे पार्टनर हैं। कैसे हो आप सभी लोग? जो खाना खाने आए थे वो बाहर हैं, और जो एक्चुअल में व्यापार करने आए थे वो तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ कि तुम सीरियस हो। और हम तुमको एसी की हवा भी तब खिलाई थी जब धूप लग गई थी, और खाना भी तब खिलाएंगे जब भूख लग जाएगी। क्लियर है? तो क्या वाकई में ये 4 साल का जश्न है, उसको लेकर के हमें मार्केट में जाना है, लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो आपका ड्रीम है उसको आपको बताना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को करोड़पति बनने का मौका देती है। बाकी पैसे लगा के पैसे कमाने के धंधे हैं। आज हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं, वहां पैसे लगा के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आदमी 1 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, एक बार जोरदार तालियां बनती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों, मेरा नाम तो आपने इतनी बार सुन लिया, मेरे को बताने की जरूरत है क्या अभी? लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों कर सकते हैं, इस बात को सुनो। मैं आर्मी मेडिकल कोर में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉब करता था। नौकरी के अलावा अपन को कोई समझ में आता नहीं था। पहली बार मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने 1 बार 2 बार 2 साल तक फॉलोअप किया। जैसे इनका 90 दिन किया, मेरे को 2 साल तक कोई आदमी पीछे पड़ा रहा कि अच्छा काम है, अच्छा काम है, अच्छा काम है। जैसे अभी हम बता रहे चिल्ला चिल्ला के अच्छा काम है, लेकिन लोगों का ध्यान किधर है? लोग आते ही इसलिए, जन्म भी इसलिए लेते हैं, आना है, खाना खाना है, सोना है, और फिर सुबह उठना है, फिर खाना खाना है, फिर सोना है और चले। लेकिन कुछ लोग सीरियस है, उनकी वजह से आज इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। एक आदमी ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। एक आदमी, सिंगल एक आदमी की मैं बात कर रहा हूं। आपको ठानना है। आपको ये नहीं पूरी दुनिया आपके साथ आएगी, कोई नहीं आएगा शुरुआत में। मैं आपको बता रहा हूं, सफलता की जर्नी अकेले होती है। इवन आपके अपने नहीं होंगे। कोई वाइफ काम करती है तो उसका हस्बैंड ऑब्जेक्शन करेगा, हस्बैंड काम करता है उसकी वाइफ ऑब्जेक्शन करेगी कि रात को 11 बजे किधर से आता है? वाइफ क्या बोलेगी, 11 बजे कहां से आया? चक्कर चल रहा है। देखा, अभी तुमको बंगाली समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। समझा था क्या? अब बताओ, आप लोग इनकी लैंग्वेज समझ पाए? मैं इनके पास जाके बिजनेस करता हूं और इनकी प्रॉब्लम बंगाली में सुनता हूं, प्योर बंगाली में। उसके बाद एक ट्रांसलेटर रखता हूं बगल में, अपलाइन, बता भाई इसने क्या प्रॉब्लम बोला। फिर वो मेरे को बताएगा, फिर मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। अगर मैं इतनी प्रॉब्लम के बाद, जहां मेरी लैंग्वेज नहीं मिलती, जहां मेरी सोच नहीं मिलती, अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ अगर मैं धंधा करता हूं, तो आपके आसपास तो आप ही के लोग हैं। आप धंधा क्यों नहीं कर सकते? आप बात करने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो उसके बारे में। आप बात नहीं करते, शर्मा जाते हो। शर्माती नहीं आती बेचने में, रिक्वेस्ट करने में। लेकिन मलाइका अरोड़ा को शर्म नहीं आती झंडू बाम को ऐसे रगड़ते हुए, फेसबुक को ऐसे फेसवॉश को लगाते हुए। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल। जॉनी लीवर से लेकर के सारे ऐड कर रहे, नहीं कर रहे? यस या नो? पैसे की जरूरत उनको है, हमको। लेकिन वो पार्ट टाइम काम करते हैं और हम फुल टाइम खाना खा के फुल टाइम सोते हैं। एक नौकरी लग गई, काम लग गया तो उसको हम लास्ट सीढ़ी मान लेते हैं। जीवन में आपको पता है, आपको लगता है ये पैसे कमा रहे हैं, ये अवार्ड बांट रहे हैं, ये चेक बांट रहे हैं, ये लालची लोग हैं। अरे हम लालची लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो एक आम आदमी में आशा जगाते हैं, जो हार मान चुका सिस्टम से, हार मान चुका सरकार से, उसे हम जगाने का काम करते हैं। अगर हमारा काम गलत है तो हम गलत काम करते हैं। क्या कर रहे हैं लोग? जाकर के मार्केट में देखो, अखबार खोल करके देखोगे तो पता चलेगा कौन किसको मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम एक मरे हुए आदमी को, जिसने मान लिया मैं करोड़पति नहीं बनूंगा, हम उसके अंदर सांस देने की कोशिश करते हैं, तू बनेगा भाई, बनेगा 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 बनेगा। हम उसकी बात कर रहे हैं। 90% लोग पहले से हार मान लेते हैं। ये माइक पकड़ते पकड़ते 90% नहीं। यस या नो?
ऐसे 90% लोग किसी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते मन से जीतिए ना पहले आप ये मत सोचिए कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप ये मत सोचिए आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ ये सोचिए करना ही है, क्योंकि मेरे जीवन का धर्म है और मैं अकेले के लिए पैसे नहीं कमा रहा। आज इस प्रोग्राम की वजह से हमने कितने लोगों को पैसे कमाए, एक बार सोच करके देखो। इस ऑडिटोरियम को पैसे कमाए, इस डीजे वाले को पैसे कमाए, इस माला वाले को पैसे कमाए, इस ट्रॉफी वाले को पैसे कमवाया, उस चेक बनाने वाले को पैसे कमवाया, ये फ्लेक्स बनाने वाले को पैसे कमवाया। आपने कितने लोगों को पैसे कमवाए, एक बार सोच करके देखो। अगर आपकी वजह से कोई पैसा नहीं कमा रहा तो आप वजन है इस धरती के ऊपर, हमें अभी चला जाना चाहिए। जैसे नो हमारी वजह से लोग पैसे कमाए, कुछ भी हो जाए। अगर धर्मेंद्र शर्मा ऑडी खरीदेगा, ऑडी के मालिक को पैसे कमवाएगा, एक बार सोच करके देखो। गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी के मालिक को पैसे कमवाएगा। You serious about the life? Don't take enjoy. फेसबुक रील के चक्कर में अपनी लाइफ को मत गुजारो। एवरेज इंडियन आदमी 5 घंटे फोन देखता है और फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। 6 घंटे फोन पे लगा रहता है और फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। 3 घंटे की फिल्म पूरी देख लेगा और फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। आईपीएल का पूरा मैच देख लेगा, फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो बहुत है भाई, आपने लगा का रखा है। मुद्दा वो है, हम बोल रहे हैं उसमें से 1 घंटा 2 घंटा किसी की जिंदगी बदलने में लगा दो। मैं जिन लोगों को लेके आता हूं ना, वो उस तबके के लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में माला नहीं पहनी होगी। मरने के बाद जरूर पहना दे उनको कोई। जिंदा तो कार्डिया क्रूज में मैं लेकर के गया। नॉर्मल आदमी को पकड़ करके इस मुकाम पे लेकर के आना, उस सम्मान पे लेकर के आना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परम धर्म है। और आप अपने परिवार को, अपने जानकार को, आपके भाई को एक बार मदद कर दो, 50,000 की, लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, उसे 2 लाख कमाना सिखाने का धंधा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले। वो अपने दम पे कमाता है। इतना बड़ा साहस देने की हम कोशिश करते हैं। रोज किसी की मदद कीजिए मत कीजिए, लेकिन उसे कमाना सिखा दीजिए। आज धर्मेंद्र शर्मा कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन लाख रुपए महीने का आदमी है, वो अपने आप कमा लेगा। रामनरेश यादव अपने आप कमा लेगा। ये जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, इन्हें मैंने इस काबिल बना दिया कि कहीं पे भी जाएंगे 20, 30, 50, 40 हजार रुपए, लाख रुपए कमाने इनके लिए कोई बड़ी बात। स्किल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, बेसिक स्किल के ऊपर। क्या प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं? क्या सेल करना गलत है? फिर तो खरीदना भी गलत हुआ ना। सब चीज आपके पास खरीदी हुई है। कपड़ा आप खरीद रहे हैं, टाई आप खरीद रहे हैं, जूते आप खरीद रहे हैं, और जब यही बात बेचने की बारी आती है आपको शर्म आती है। मोची क्या काम करता है? जूते सिलने का। एक खुरापात आदमी ने उस मोची को ब्रांड बना दिया, उसका जूता 5,000 का बिकता है। जिस नाम से लोग चिढ़ते हैं उसे ब्रांड बना दिया। ये सोच का खेल और क्या है बताओ? फिर आयुर्वेदा ब्रांड क्यों नहीं बन सकता? हम जिंदगी बचाने का काम कर रहे थे। अभी एक सर आए थे, गॉड लेवल पे थे, किस पे थे, मेरी वाइफ को 3 लाख रुपए का हार्ट का ऑपरेशन बोल दिया था। 3 लाख रुपए खर्च हुए, उसको मात्र अगर 1500 रुपए में हम ठीक कर देते तो क्या हम गलत काम कर रहे हैं? स्टंट डलना, आपका जोड़ों के दर्द का, इन सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस मिशन पे मुझे हजारों लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। अगर इस पूरे प्रोग्राम से मेरा जैसा एक आदमी पैदा हो जाएगा, मैं पिछले 10 लाख को समझा दिया, वो भी 10 लाख को समझा देगा। मुझे 1-2 आदमी चाहिए। भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ वहीं लगती है, फ्री में खाना, फ्री में लंगर, फ्री 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 फ्री। कब तक? समझ में आ रही चीज? दूसरा, हमें बुरे लोग कौन लगते? जो मैं समझाता हूं बुरा लगता। यस या नो? बचपन में माँ बाप ने समझाया, माँ बाप बुरे लगते। फिर टीचर ने समझाने का धंधा किया, कई तो कूट देते टीचर को। यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो पकड़ करके ज्यादा समझा रहा था मेरे को, उसको वो हमें दुश्मन लगता है। फिर जब हम थोड़े और समझदार होते तो हमें सरकार दुश्मन लगती है। बीजेपी की है, ये अपने फेवर में नहीं है, ये समाज के फेवर में नहीं है, ये कांग्रेस की है। 2 तो देख लिए, तीसरे वाला तो बेचारा आया नहीं, उससे पहले चला गया। मेरा समझाने का मतलब है, आपकी लाइफ किसी गवर्नमेंट में कैसे हो सकती है? आपकी लाइफ का निदान कोई और आदमी कैसे कर सकता है? आपकी लाइफ आपके ऊपर है। आज रामू मास्टर साहब है, वो यहां खड़े खड़े इस कलाकारी से 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए, लाख रुपए बना सकते नहीं बना सकते? मुझे बताओ। अलग से यूनिक सीखा नहीं सीखा?
वर्ड वही है, आदमी वही है, कंठ वही है, तरीका सोच करके उसने इजाद कर लिया। और आपको तो आयुर्वेदा बेचना हम सिखाते हैं, बात करना हम सिखाते हैं, टाई पहनना हम सिखाते हैं, कोट पहनना हम सिखाते हैं, पूरी ट्रेनिंग सिस्टम हम करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप हर आदमी डायमंड बन सकते हैं, मेरी गारंटी है। ये मैं दिल से आपको बोल रहा हूं, हर आदमी डायमंड बन सकता है, हर आदमी सक्सेस हो सकता है। दूसरा, अमीर लोगों से चिढ़ना बंद करो, पैसे वाला बंद। वो लड़की मेरी फ्रेंड कैसे बन सकती है जिसे मैं चिढ़ता हूं? बन सकती है क्या? उसकी मैं बुराई करता हूं? तो आप लोग क्या कर रहे हो अमीर आदमी के बारे में? जो भी अमीर आदमी दिखा नहीं, 2 नंबर का आदमी, 4 नंबर, तू 16 से कमा के बता दे तेरे में दम है। 2 नंबर वाला रात को जगता है, तुम दिन में नहीं जग पाते हो, खाना खा के 4 घंटे दिन में सोते हो। बात करना बहुत आसान है। मुझे 2 नंबर 1 नंबर एक डेफिनेशन में समझ में आता है, जिस प्रोडक्ट को मैंने बेचा उसका जीएसटी दे दिया, और इनको जो चेक दिखाया इनका टीडीएस मैंने सरकार को जमा कर दिया, वो पूरा 1 नंबर का काम है। बाकी मुझे समझ में नहीं आता, उसके लिए इनकम टैक्स बैठा, जीएसटी बैठा, बाकी चीज बैठे, मेरा काम नहीं है वो। मैंने 38 लाख रुपए दिए तो 38 लाख का 2% गवर्नमेंट को बता दिया, इसने मेरे से 38 लाख कमाए, तेरे को लेना तो ले ले। और मैं इसने 38 लाख कमाने के लिए मेरा 4 करोड़ का माल बेचा, तब मैंने 38 लाख दिया, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। 5 करोड़ का माल बेचा, इसने टीम से बना के बेचा, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो। दूसरा, इतना ज्यादा लोड मत लो कि दुनिया आप ही से चल रही है। लगता है ना कई बार सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, मेरे पास ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम सबके पास है, बस आप उनको कैसे देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम को हथेली में लो और सोचो इसमें मैं क्या कर सकता हूं तो करो, नहीं कर सकता हूं तो सोचते भी क्यों? अरे सर आपको पता नहीं है बारिश हो गई, ये टेंशन है कि नहीं? 20% लोगों के लिए बारिश होना टेंशन है, जबकि ना उनकी कोई खेती खराब हो रही, ना उनका कुछ और खराब हो, बस मन में सोच लिया। मन को आप दृढ़ रखो, काम करने आप स्टार्ट करो। मैंने कोविड के अंदर एक कार्यकाल स्टार्ट किया था, आज तो लगभग 100-200 लोग तो सुन रहे हैं। मेरी पहली मीटिंग में 4 लोग जूम मीटिंग में थे, अनुज जी, सिर्फ 4 लोग। एक वो बैठा देखो पीछे हाथ खड़ा कर रहा है, 4 लोग थे, एक कोटा से, एक बूंदी से, एक इधर से, इधर से। फुल कोविड था, मीटिंग सेमिनार बंद थे। मैंने काम करना स्टार्ट किया जूम मीटिंग के माध्यम से। और दूसरा, नौकरी छोड़ने का मैंने बताया नहीं था, मास्टर जी ने आज बता दिया। मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं कोविड में आ गया। अब कोविड में धंधा करने मेरे लिए जरूरी था, व्यापार करना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि आप किसी काम को छोड़ते हो तो उससे 10 गुना काम और खड़ा कर दो तो कोई भी आपको ब्लेम नहीं करेगा, और अगर आपने किसी काम को छोड़ा और आप 10 गुना नीचे चले गए तो कोई भी आपको ब्लेम करेगा। इसका मतलब डिसीजन राइट रॉन्ग नहीं होता, इंसान उसे राइट और रॉन्ग बनाता है। आपने डिसीजन लिया है आने का, खाना खाए चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं भी एक ऐसा प्रोग्राम मेरी सिटी में करवाऊं, क्यों ना मैं भी लोगों के लिए हेल्थ के लिए काम करूं, क्यों ना मैं भी खेती के लिए काम करवाऊं लोगों से, और क्यों ना मैं भी मेरे सपने को पूरे करूं, क्योंकि आपके सपने पूरे करने से बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं। एक प्रोग्राम से आप समझ जाइए, एक प्रोग्राम से समझ जाइए, बहुत सारे लोगों के। अब आप ऑडी खरीदेंगे धर्मेंद्र शर्मा, अब ऑडी से उतरेंगे सब्जी की दुकान पे, तो क्या बोलेंगे? पालक भैया ढंग से लगा लो, बोलेंगे क्या? बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी देखेगा इसकी ऑडी गाड़ी है, इतने पैसे कमा रहा है, 500 से नीचे सब्जी नहीं लेगा, ये तो सब्जी वाले को पैसे कमाए। अब ऑडी गाड़ी उसको धुलाई वुलाई करवाएगा, धुलाई वाला पैसा कमाएगा, वो पंचर होगी उससे पंचर वाला कमवाएगा, सर्विस के लिए जाएगा सर्विस वाला कमाएगा। हर आदमी पैसा कमा रहा नहीं कमा रहा? आपके एक काम करने से कितने सारे काम पैदा होते हैं, उसके बाद भी हम सिर्फ ये बात सोच करके रुक जाते हैं, क्या पता नहीं होगा, क्या पता मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार सोच करके देखिए, हो गया तो, चल गया तो, बन गया तो, नहीं हुआ तो वहां तो रहेंगे ना। अपन गरीबी में तो अपना पट्टा है, रजिस्ट्री है, क्या टेंशन है बताओ? ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई? गरीबी तो जन्मसिद्ध अधिकार है, अपन पैदा लेके पैदा हुए, ना दादा ने कुछ किया, ना पापा ने कुछ किया, और ना हम कुछ कर रहे, तो वो तो अपन को रजिस्ट्री सहित अपने आप मिल जाएगा। लेकिन क्यों ना ट्राई करें, क्यों ना कोशिश करें, क्यों ना एक बार छटपटाट से जोर लगा करके निकलने का कोशिश करें। और अगर एक बार आप जोर लगाओगे, आपके साथ पता नहीं कितने सारे लोग हैं वो भी जोर लगा देंगे और वो भी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जे.आर. मीना, आर्मी मेडिकल कोर में मैंने 17 साल सेवाएं दी है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब करके आया। निकल जाइए उस मानसिकता से। नौकरी सिस्टम हमारा नहीं, अंग्रेजों का था। मैं काले लेके आया था, उनको अच्छे लोग चाहिए थे नौकरी करने के लिए। हम पहले से उद्यमी थे,
मैंने मेरे दादा को देखा, वो धनिया खरीदता था, रखता था, होल्ड करता था और सेल करता था। सरसों खरीदता था, रखता था और होल्ड करके शेयर करता था। हम पहले से बिजनेसमैन हैं, हमारी ब्लड के अंदर सब कुछ है। हम भूल गए बस काम को। रेडी है ये लोगों के लिए? देखो, मेरा समझाने का मतलब इतना है, सफलता की भूख ज्यादा होनी चाहिए आपके पेट की भूख से। मुझे ऐसा लगता है आपकी एक मेहनत से हजारों लोगों की जिंदगी बन सकती है। हम एक टाइम खाना नहीं खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार एक समोसा खा के भी काम किया, कई बार मैंने एक टाइम खाना खा के भी, और मैंने लंच को तो मेरी लाइफ से हटाए हुए 10 साल हो गया। अगर आदमी 3 टाइम खाना खाएगा, 1-1 घंटा रेस्ट करेगा, तो उसके पास काम करने का समय बचेगा। हम छोटी चीजों के लिए ज्यादा परेशान है, जबकि बड़ी चीजें बहुत है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है देश की, बीमारी बहुत बड़ी समस्या है देश की, अनस्किल्ड लोग करना चाहते लेकिन इनको स्किल नहीं पता, स्टेज नहीं पता, हाथ पे खड़ा होना नहीं पता, बोलना नहीं पता। ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो मैं बोलता हूं इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा कि एक अनजान आदमी को आप पकड़ करके, जो आपका जानकार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं लगता, उस आदमी को आप उस स्किल पे ले जाने की हिम्मत रखते हैं। तो 17 साल मैंने जॉब किया, वहां मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। पहला मार्केटिंग मैंने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ सीखा था, पॉलिसी बेचना सीखा था। उसके बाद मैं हेल्थ सेक्टर में आया, क्योंकि रिलायंस या लाइफ इंश्योरेंस है वो IRDA के अप्रूव्ड में आता है, और IRDA इंश्योरेंस को बैन करता रहता है, कभी बंद कर देता है, कभी चलाता है। तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट ही अपने हाथ का नहीं है, तो कुछ ऐसा बनाते जो लोगों के काम का भी हो। फिर वेलनेस सेक्टर के अंदर आए और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम टॉप 10 में भी नहीं आते। वर्ल्ड में ब्राजील, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, ये सब हमसे ज्यादा टर्नओवर करते हैं। उनका टर्नओवर लाखों करोड़ में, और हमारा टर्नओवर अभी 30,000 करोड़ पहुंचा है। लेकिन मैंने 3,000 करोड़ पे इस इंडस्ट्री को देखा था जब लोग बोल रहे थे चैन सिस्टम है, चैन मार्केटिंग है। RCM का नाम कितने लोगों ने सुना है? उसका डायरेक्टर है ना, उसको देखना, बुढ़ा हो चुका हो लगभग। आज 1,000 करोड़ का आदमी, आपके लिए RCM कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस आदमी ने इतना एम्पायर खड़ा कर दिया और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया। हमने कितने लोगों को दिया? मुद्दा ये है, आपने अपनी जिंदगी बनाई, अपने सपने पूरे किए, इससे क्या देश का कर्जा चुक गया? इससे क्या देश की इकोनॉमी ठीक हो गई? आप अपनी वाइफ के लिए कपड़े ला रहे, मकान बना रहे, ये योर ड्यूटी है, रोके कर, हंस के कर। लेकिन देश के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, उन अनजान लोगों के लिए कुछ करना, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके एक विचार से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, आपके एक तरीके से कितने लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। 2 साल में मुझे समझ में आ गया था आई एम नॉट फिट फॉर द जॉब। जबकि मैं मेरे जॉब में एक्सपर्ट था, मेरे को जॉब से प्रॉब्लम नहीं थी, मैं काम को इतना फास्ट करता था, जॉब को साइड करके इस काम में भी एक्सपर्ट निकल गया। पर मैंने पहली गाड़ी पल्सर से ऑडी ले ली, वो आर्मी को प्रॉब्लम हो गया। तो भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले सकते हो अपन, क्यों नहीं ले सकते बताओ? हाउ कैन पॉसिबल? 50 लाख रुपए ईयर बेनिफिट, प्रॉफिट। मैं बोलूं सर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लगता कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, बाकी प्रचार करो, करोड़पति तो आप धीरे धीरे बन ही जाओगे, इस बात की चिंता नहीं है। एक प्रोडक्ट से आप लेकर के कहां से कहां बढ़ जाते हैं। और आज गवर्नमेंट ने इसके लिए 2016 में गाइडलाइन बना दी। आपको पता है नोटबंदी, GST के बाद तीसरी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, चिट फंड। 1972 में रूल बना हुआ है, उसके बाद दूसरा रूल कंज्यूमर अफेयर का इन्होंने बनाया। नाउ गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट दैट। आज आप फ्रॉड करके या कोई गलत काम करके इतना आसानी से जा नहीं पाओगे, लेकिन अलग अलग रूप में ये लोग आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करके हम प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, हम GST दे रहे हैं, हम TDS दे रहे हैं। मार्केट में ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, 1 लाख रुपए दे, तेरा 2 लाख कर दूंगा, 2 लाख दे तेरा, और हम इंडिया वाले दे भी देते हैं। यस या नो? मैंने एक कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वो टैक्सी के रूप में आई थी, और वो सब में उसने पैसे लगाए। अब हम जिस वकील के पास लड़ने जाए, वकील बोलता भाई साहब मेरी भी 3 बाइक लगी हुई है। जिस SP के पास जाए, अच्छा ये मेरे बेटे ने भी लगाई तो थी इसमें। मैं हेडक्वार्टर गया यहाँ जयपुर में, और वो IG साहब बोलता है तुम पढ़े लिखे लोग यार कैसे ऐसी स्कीम में फंस जाते हो। मेरे को बड़ा अजीब सा आंसर लगा IG साहब का, यार कोई वर्ड थे। मैं बोला सर आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मैंने ऐसे बोला था क्लियरली, मैं इसी
महानिदेशालय इनके अंदर रूम की बात कर रहा हूँ। व्हाट डू मीन? उनकी सर आपने आरटीओ से परमिशन दे करके उस बाइक की हरी झंडी आपके आईजी ने दिखाई, उसके बाद एक आम आदमी क्यों नहीं काम करेगा उसमें? उस बंदे ने ओला उबर की तरह बाइक लाया, ऐप बनाया, सब कुछ किया, एग्रीमेंट किया, उसके बाद चली गई तो आप ही तो बचते हो, इसके अलावा कौन बचता है? अब उसके पास कोई आंसर नहीं था तो बोलता थाने के बाद क्या सीधा आईजी होता है क्या? बीच में और भी मेरे को नहीं पता सर क्या है। मतलब कमिश्नरेट लगती है, इधर एसपी बैठता है, उसके अंडर में तुम आते हो, मन की सर आप फोन करोगे, हम नहीं जा रहे कहीं। मेरा समझाने का मतलब इतना है, इसका प्रॉब्लम है कि हम चमत्कार में बिलीव करते हैं, हम कर्म में बिलीव नहीं करते, इसलिए हम जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। कहीं किस्मत लग जाए, कहीं मेरा बेड़ा पार हो जाए, कहीं मेरा कोई भला कर दे, कोई मेरे को करोड़पति बना दे, और लोग ऐसी स्कीम में आ जाते हैं। आप करोड़पति खुद बनेंगे, मेहनत करके बनेंगे, और आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे। चमत्कार का इंतजार मत करिए, आधी से ज्यादा उम्र तो निकल गई चमत्कार के चक्कर में। कर्म पे बिलीव कीजिए, काम पे बिलीव कीजिए, और अपने सपने पे बिलीव कीजिए। एक ड्रीम देखिए, मैं ऑडी गाड़ी जानता भी नहीं था 5-7 साल पहले, मतलब जब ली थी उससे 2 साल पहले नहीं जानता था। मैं पठानकोट में पोस्टेड था, एक मेरा दोस्त था, हम उसकी गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे थे, उसने बोला देख 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 ये ओडी गई 4 छल्ले वाली गाड़ी गई। कौन सी होती है? ये होती है यार मीना, इसमें 4 छल्ले होते हैं, इसका गाना भी चल रहा है पंजाब में, तुमने सुनी नहीं क्या? मैंने नहीं सुनी। गाड़ी यही लेनी है तेरे को? मैंने कहा यस सर। कितने की आती है? 35-40 से स्टार्ट हो जाती है। मैं पल्सर पे चल रहा था उस टाइम पे, मैंने वादा किया था, और 2015 के अंदर मैंने सीधा पल्सर से ऑडी लिया। ये इस बिजनेस की देन है, इसके अलावा कोई किसी औकात से मैं ये ऑडी को नहीं मेंटेन कर सकता। एक बार हिम्मत करो, गलत काम नहीं करवा रहे। सेल्स एक बिजनेस है, रिवेन्यू जनरेट सेल से होता है। जितने लोग ऑफिस में बैठे वो सेल्स की वजह से बैठे, कोई ना कोई मार्केट में सेल्स कर रहा है, तब जाके उसकी कंपनी चल। तो दोस्तों, हमें भी भूख लगी होगी, अभी तो लगी नहीं लगी? लगी होगी। और अब हम 4 साल का जो जश्न है इसको मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं जितने भी डायमंड क्लब है उससे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे शेयर होल्डिंग है पार्टनर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 साल का जो जश्न है इसका केक काट करके हम सेलिब्रेट करें, और इसी तरीके से हर साल हम प्रोग्रेस करते जाए और लाइफ में आगे बढ़ते जाए। बस आप टिके रहना। जे.आर. मीना तो गवर्नमेंट जॉब को दाव पे लगा के आया है। आप चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और हमेशा आपके साथ में रहूंगा। इस बात की चिंता कभी नहीं करना। 3, 2, 1, let's celebrate it together everybody.